कहने लगे सर्वानंद एक बात बता। बोले क्या? तुम कबीर को जानती हो? हाँ जानते हैं। जानते हो? बोले हाँ। अरे मुझे भी कबीर के यहाँ पहुंचा दे। कमाली समझ गई इतना बड़ा पाखंडी और कह रहा साहब कबीर के पास पहुंचा दो। अरे इतना बड़ा पाखंडी साहब कबीर के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए कमाली बोली, कहले सुनो, कबीर का घर शिखर पर जहां सिलैली गैल और पाँव न टिके पिपील का, तुम तो लादे हो बैल। इतना सब लेके वहां कहां जाओगे? कबीर का घर शिखर पर जहां सिलैली गैल और पाँव न टिके पिपील का, पंडित लाग दे बैल। तुम बैल लादे हो, वहां नहीं जा पाओगे। जरा सोचो। इस कथा में बहुत ज्ञान दिया और अंत में उनकी बुद्धि काम नहीं की। साहब कबीर के पास पहुंचे, बड़ा ज्ञान झाड़ा उसने, खूब बोला। और बोलने के बाद साहब कबीर से कहा तुम भी कुछ सुनाओ। साहब बोले क्या सुनाएं? जो सुनाना था तो तुमने सुना दिया, आप क्या सुना दे? बोले तुम हार गए। तो साहब बोले जो तू कहे वही सही। बोले मैं लिखता हूं, आप लिखिए कि कबीर साहब हार गए, सर्वानंद जीत गए। साहब बोले अपने हाथ से तू लिख ले, अपने हाथ से लिख ले। आखिरकार उसने अपने हाथ से लिखा कि कबीर साहब हारे, सर्वानंद जीते। साहब से कहा स्वीकृति ली, और स्वीकृति ली। और जैसे माता के पास पहुंचा, माता से कहा क्या लाए हो? बोले पढ़ के सुनाओ। जब पढ़ के सुनाया तो शब्द ही बदल गए। बोले सर्वानंद हारा, सदगुरु कबीर साहब जीते। अरे लिखा तो मैंने ही है। फिर संभाल के लिख रहा हूं 3 बार, और करने के बाद अंत में हार गया। बोले जिनके आगे मेरी बुद्धि काम न करती हो, जिनके आगे मेरा विवेक काम न करता हो, मैं उन्हें कभी नहीं जीत पाऊंगा। कमाली ने उनको समझाया और बहुत को समझाया। भजन है, काशी जी से आए ब्राह्मण 4 वेद पढ़ आए जी, और आए कबीर घर पानी मांगे पी पानी पछताए जी। उसमें बताया कि ये मिट्टी जो बनी है, ये माटी की मिट्टी, इससे घड़ा बना है, इसमें ना जाने कितने बड़े बड़े योद्धा मर गए, और वो मिट्टी की बनी गगरिया, उसका पानी तो पीता है कि नहीं? और हाड़ झड़ते, मांस झड़ते, दूध कहाँ से आया, उसका मक्खन तुम खाते हो कि नहीं खाते हो? और इसके बाद बताया नहाए धोए के करी रसोई, खूब करी चतुराई जी, और उड़ माखी भोजन पर बैठी, डूब गई चतुराई जी। अरे तुमने नहा धो करके खूब बढ़िया चतुराई की, बढ़िया भोजन बनाया, और बनाने के बाद रखा, मक्खी उसमें आके बैठ गई, मल मूत्र से सन करके आके बैठ गई। तुम्हारी पंडिताई डूब गई कि नहीं डूब गई? डूब गई, डूब गई। जरा सोचो, ना जाने कमाली ने कितना समझाया, और समझाने के बाद अंत में सर्वानंद कमाली के आगे ही झुक गया था, और उसने क्या कहा? देश गया परदेश गया पर भेद कहीं नहीं पाया जी, कहे कमाली सुनो पंडित, ज्ञान गुरु घर आया जी। ज्ञान हमेशा गुरु के घर मिलता है। इसलिए कभी भी अपनी जाति का अभिमान और विद्या का अभिमान नहीं रखना चाहिए। पता नहीं कब तुम्हें कहां क्या मिल जाए, पता नहीं कब कहां क्या मिल जाए। इसलिए कभी भी विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, कुल का अभिमान, जाति का अभिमान, तो विद्या धन तो पता नहीं कब कहां क्या हो जाए। इसीलिए तो लोगों ने इसे हाथ का मैल कहा है। लेकिन आज हाथ का मैल तो कहा है, लेकिन आज की दुनिया दौड़ इसी के पीछे रही है। जितना हम संग्रह कर सके, जितना संग्रह कर सके, इतना संग्रह करते हैं कि उनको उस धन का उपयोग करने का खुद अवसर नहीं मिलता है। जीवन भर संग्रह करते 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 मर जाते हैं, लेकिन धन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अरे भाई, ऐसा संग्रह किस काम का? जो धन मिला है कम से कम उसका उपयोग तो कर लो। कर पाओगे?